दोस्तों, क्या आपने कभी रात के आकाश में देखा है अरबों खरबों तारों को? या शायद आपने और करीब से देखा है एक सीप के सर्पिल को, या जिस तरह से एक फूल की पंखुड़ियां लगी होती हैं। यह सब इतना बेतरतीब, इतना अराजक लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस सब अराजकता के पीछे एक सीक्रेट कोड है, एक छिपा हुआ नियम, एक अकेला नंबर जो सब कुछ नियंत्रित करता है। जिस तरह से आप अभी सांस ले रहे हैं, सूरज के चमकने की वजह, यहां तक कि खुद रियलिटी का ताना बाना भी, यह किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकली बात लगती है, मुझे पता है। लेकिन यह रियल कटिंग एज साइंस है। एक अकेला रहस्यमयी नंबर है जो पूरे यूनिवर्स की डोर खींच रहा है। और सबसे क्रेजी बात, हमें कोई आइडिया नहीं है कि इसकी वैल्यू ऐसी क्यों है। यह सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, यह एक ऐसा नंबर है जिसे फिजिसिस्ट्स ने अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स में मापा है, कैलकुलेट किया है और ऑब्जर्व किया है। यह हर जगह दिखाई देता है जहां वे देखते हैं। जब वे लाइट का स्टडी करते हैं तो यह वहां होता है। जब वे एटम्स का स्टडी करते हैं तो यह वहां होता है। जब वे उन फंडामेंटल फोर्सेस को समझने की कोशिश करते हैं जो सब कुछ एक साथ रखती हैं, तो यह नंबर बार बार सामने आता है। यह एक विशाल कॉस्मिक बुक के हर पेज पर एक ही सिग्नेचर खोजने जैसा है। यह इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट की स्पीड और क्वांटम दुनिया के अजीब नियमों को जोड़ता है। यह नंबर कॉस्मोस की सबसे बड़ी चीजों जैसे गैलेक्सीज और सबसे छोटी चीजों जैसे इलेक्ट्रॉन के बीच एक ब्रिज है। यह नेचर का एक कांस्टेंट है, एक ऐसा फिगर जो किसी कारण से अस्तित्व के लिए बिल्कुल ट्यून किया गया है। एक भव्य कॉस्मिक मशीन की कल्पना करें, एक ऐसी मशीन जो तारे, ग्रह और जीवन बनाती है। अब कल्पना करें कि यह पूरी मशीन एक सिंगल डायल से कंट्रोल होती है। अगर आप डायल को थोड़ा सा भी बाईं या दाईं ओर घुमाते हैं तो मशीन सिर्फ थोड़ा अलग काम नहीं करती, वह पूरी तरह से टूट जाती है। तो यह नंबर क्या है? इसका नाम क्या है? फिजिक्स की दुनिया में साइंटिस्ट इसे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर अल्फा से दर्शाया जाता है। अब मुझे पता है कि नाम बहुत टेक्निकल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसके पीछे का आइडिया वास्तव में काफी खूबसूरत और समझने में आसान है दोस्तों। इसे स्ट्रेंथ के माप के रूप में सोचें। विशेष रूप से यह मापता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, लाइट के पार्टिकल्स जिन्हें फोटॉन कहते हैं, के साथ कितनी मजबूती से इंटरैक्ट करते हैं। यह वह फंडामेंटल नंबर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शक्ति को नियंत्रित करता है, नेचर की 4 फंडामेंटल फोर्सेज में से एक। यह फोर्स मूल रूप से सभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जिम्मेदार है। यह कॉस्मिक ग्लू है। आइए इसे और भी तोड़कर देखें। 2 मैग्नेट की कल्पना करें। आप उनके बीच खिंचाव और धकेलना महसूस कर सकते हैं, है ना? वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काम कर रहा है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा वह नंबर है जो क्वांटम लेवल पर उस खिंचाव और धकेलने की स्ट्रेंथ को सेट करता है। यह एक ऐसी वैल्यू है जिसे लैब में बहुत बहुत करीब 1/137.036 के रूप में सटीक रूप से मापा गया है। यह साइंस में सबसे सटीक झात कांस्टेंट्स में से एक है। अब रियल वर्ल्ड इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं। आप इस 1/137 नंबर के इफेक्ट्स कहां देखते हैं? जवाब आसान है, हर जगह। केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। एटम्स का अस्तित्व, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, इस नंबर पर निर्भर करता है। यदि अल्फा बहुत अलग होता तो केमिकल बॉन्डिंग के नियम पूरी तरह से बदल जाते। एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को साझा करने में सक्षम नहीं हो पाते। इसका मतलब है कि पानी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं और कोई कॉम्प्लेक्स अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं, जीवन के बहुत मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बन पाते। आइए केमिस्ट्री से फिजिक्स में चलते हैं और तारों को देखते हैं। हमारा सूरज जैसा तारा कैसे काम करता है? यह न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से काम करता है। एक ऐसी प्रक्रिया जहां छोटे एटॉमिक न्यूक्लियस को एक साथ मजबूर किया जाता है ताकि बड़े न्यूक्लियस बन सके, जिससे बड़े पैमाने पर एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ऐसा होने के लिए न्यूक्लियस, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, को अपनी नेचुरल रिपल्शन को दूर करने के लिए एक दूसरे के करीब पर्याप्त होना पड़ता है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि यह थोड़ा भी बड़ा होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन मजबूत होता और न्यूक्लियस फ्यूज होने के लिए पर्याप्त करीब नहीं आ पाते। तारे जलते नहीं, यूनिवर्स एक अंधेरी, ठंडी और खाली जगह होती। और बायोलॉजी के बारे में क्या? जीवन में हम जो कॉम्प्लेक्स, खूबसूरत पैटर्न देखते हैं, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से इस नंबर से कंट्रोल होते हैं। डीएनए की संरचना के बारे में सोचें, वह अविश्वसनीय डबल हेलिक्स जो सभी जीवित चीजों के लिए कोड रखता है। उस मॉलिक्यूल का आकार और स्थिरता
उसके एटम्स के बीच के केमिकल बॉन्ड्स द्वारा निर्धारित होती है। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की, वे केमिकल बॉन्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट द्वारा सेट किया जाता है। यहां तक कि अपने आसपास की दुनिया को देखने का साधारण कार्य भी इस कांस्टेंट से जुड़ा हुआ है। प्रकाश या फोटोन आपकी रेटिना के एटम्स में इलेक्ट्रॉनों के साथ इंटरैक्ट करता है। तो हमने यह स्थापित कर लिया है कि यह नंबर 1/137 अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन साइंटिस्ट जिज्ञासु लोग होने के नाते एक भयानक क्या होगा अगर सवाल पूछने लगे। क्या होगा अगर फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अलग होता? आप सोच सकते हैं कि ऐसे छोटे से बदलाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप गलत होंगे। इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। हमारा यूनिवर्स एक तलवार की धार पर संतुलित है और यह नंबर ही इसका कारण है। यदि आप इसे बदलते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है और हम जो कुछ भी जानते हैं और प्यार करते हैं वह बस अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह एक कॉन्सेप्ट है जिसे साइंटिस्ट एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहते हैं। ये विचार कि ब्रह्मांड के नियम जीवन के उभरने के लिए ठीक ठीक ट्यून किए गए लगते हैं। ये नाजुक संतुलन ही हमारे अस्तित्व को इतना चमत्कारी बनाता है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट एक गोल्डिलॉक्स जोन में स्थित है, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, बल्कि बिल्कुल सही। इसने कुछ साइंटिस्टों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह सिर्फ एक भाग्यशाली दुर्घटना है। क्या हम अनगिनत अन्य ब्रह्मांडों के मल्टीवर्स में से एक में रह रहे हैं और हम बस उसी में हैं जहां डायल सही ढंग से सेट किया गया था? तो हम सबसे आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर आते हैं, क्यों 1/137 ही क्यों? यह विशिष्ट, दिखने में रैंडम नंबर ही क्यों? दोस्तों, ईमानदार जवाब यह है, कोई नहीं जानता। यह साइंस के सभी सबसे बड़े, सबसे मौलिक अनसुलझे रहस्यों में से एक है। यह कॉस्मोस की हमारी समझ में एक ढीला धागा है। हमने अविश्वसनीय थ्योरीज बनाई हैं, जैसे स्टैंडर्ड मॉडल, जो आश्चर्यजनक सटीकता के साथ पार्टिकल्स के व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकती है। लेकिन इन थ्योरीज के लिए हमें फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू को मैन्युअल रूप से डालना पड़ता है। हमारे पास कोई गहरी थ्योरी नहीं है जो यह बताती हो कि यह 1/137 क्यों होना चाहिए। यह बस है। यूनिवर्स ने हमें एक रहस्य छोड़ दिया है, एक कॉस्मिक ब्रेड क्रम्ब ट्रेल। ये जिज्ञासु बने रहने, सवाल पूछते रहने और कभी भी खोज करना बंद न करने का निमंत्रण है। तो अगली बार जब आप दुनिया को देखें तो 1/137 के रहस्य को याद रखें। याद रखें कि आप एक पूरी तरह से ट्यून की गई रियलिटी के अंदर रह रहे हैं। आपकी आंखों पर पड़ने वाला प्रकाश, आपके शरीर में एटम्स, आपके ग्रह को गर्म करने वाला तारा, ये सभी इस एक रहस्यमयी नंबर से बंधे हुए हैं।